गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे आपका मोमेंट्स बुक का इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर से। लास्ट और लेसन इसमें हैप्पी प्रिंस था चैप्टर 5, जिसमें कि एक प्रिंस की का स्टैचू उसकी एंड स्वैलो लिटिल स्वैलो कैसे दोनों काइंड हार्टेड थे, कैसे उन्होंने सफरिंग ह्यूमैनिटी को रिलीव किया था अपने नोबल वर्क से। यू ऑल नो दैट। सो मूविंग ऑन, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरासामा, ये एक रियल स्टोरी है। एक जो इंसिडेंट हुआ है वो रियल है। ये एक्चुअली साइक्लोन उड़ीसा में हिट किया था, उड़ीसा को हिट किया था 99 में, जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ सुपर साइक्लोन उसको नाम दिया गया था, क्योंकि एक्सेसिव लार्ज लेवल पे मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था। विंड स्पीड जो था वो 350-400 के करीब, और जो है मतलब इंसेसेंट कंटिन्यूस रेनफॉल, पूरा डिवास्टेटेड हो गया था पूरा टेरिटरी। तो उस स्टॉर्म की कहानी है। उस स्टॉर्म में कैसे प्रशांत नाम के एक टीनेजर ने उसके ब्रेव एक्ट्स की कहानी है। कैसे उसने ब्रेवरी जो है अपने गांव के जो भी अफेक्टेड लोग थे उनको गैदर किया रेड क्रॉस शेल्टर में, एंड कैसे सारे ईच एंड एवरी कम्युनिटी को ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कम्युनिटी को उसने फूड एंड शेल्टर अवेलेबल कराया, इंश्योर कराया कि सबको काम भी मिले, खाना भी मिले। और ये चैप्टर हमको एक जो इम्पोर्टेंट बात बताता है वो ये, द इम्पोर्टेंस ऑफ द यंगर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। जो युवा वर्ग है समाज का, उसका महत्व खासकर ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटीज़, मुश्किल समय में नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि डिजास्टर, फ्लड है, जैसे कि अर्थक्वेक है, सुनामी है, साइक्लोन है, ऐसे आपदा के समय नेचुरल सेगमेंट यंगर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है, जो युवा वर्ग है समाज का, वो एक दूसरे से वॉलेंटियर्स को ऑर्गेनाइज करके दे कैन हेल्प एंड गाइड द कम्युनिटी टू कम थ्रू दीज कैलेमिटीज ड्यूरिंग दीज हार्ड टाइम। तो ये चैप्टर हमको ये चीज़ भी बताता है। और द वैल्यू ऑफ द यंग इज़ रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ नीड, ज़रूरत के समय उनकी वैल्यू पता चली। तो इसमें कहानी है एक प्रशांत नाम के यंग टीनेजर की, कैसे वो अपने गांव के लोगों को रेस्क्यू करता। सबसे पहले तो वो कैसे अपने गांव में पहुंचता है। एक्चुअली ही वाज आउट ऑफ हिज विलेज व्हेन द साइक्लोन हिट द एरिया। तो वो वहाँ से अपने फ्रेंड के यहाँ वो ठहरा हुआ था, तो फ्रेंड के यहाँ से वो कैसे पहुँचता है अपने गाँव, वो जर्नी भी बड़ा ही हॉरिबल है। सुनोगे पढ़ोगे तो आपको अनइमेजनेबल पेन जो उसने बियर किया था उसका एहसास होगा। तो लेट्स गेट ऑन विद द चैप्टर। अच्छा, हर्ष मंदर इज़ द राइटर। हर्ष मंदर एक सोशल एक्टिविस्ट है और राइटर है। उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स जो है वो उसको उनका समाज के लिए जो है उनको मिला है। उनको जो है राजीव गांधी सद्भावना सम्मान जो है वो पीस वर्क के लिए, शांति से संबंधित, पीस स्थापित करने से संबंधित वर्क्स के लिए मिला हुआ है। ठीक है, तो लेट्स गेट ऑन विद द स्टोरी। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन है कि क्या एक्चुअली वी आर सपोज टू रीड, जो हमको अंदर पढ़ना है स्टोरी में। तो द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages। ठीक है, एंड फॉर टू ड्रेडफुल मतलब हॉरिबल नाइट्स, प्रशांत एक यंग मैन वाज मैरून्ड ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस। उसको रूफ ऑफ ए हाउस जो है उसको शेल्टर लेनी पड़ी। एंड ऑन द थर्ड डे उसने डिसाइड किया टू गो टू हिज विलेज। ठीक है, डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या उसको फैमिली मिलती है। फैमिली वर्ड को जो है आप थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट करते हैं। इस हाईलाइट करने का मीनिंग आपको समझ में आएगा। एक्चुअली ही डेवलप्ड इन ऑल टुगेदर न्यू फैमिली। सो लेट्स गेट ऑन विद द स्टोरी। ऑन 27 अक्टूबर जो डेट था 99, 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ। पहला लाइन से ये पता चला कि प्रशांत हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिज मदर 7 years बैक। तो प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ इरासामा, ए स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा, some 18 kilometers from his village to spend the day with a friend। तो 27 अक्टूबर को प्रशांत अपने माँ के डेथ के 7 years के बाद हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स इरासामा, एक स्मॉल टाउन है कोस्टल उड़ीसा, तटीय उड़ीसा में। वहाँ पे गया था। लगभग 18 किलोमीटर्स की जर्नी थी उसके गांव से उस जगह की। कहाँ क्या करने गया था? टू स्पेंड द डे विथ ए फ्रेंड, अपने एक दोस्त के साथ
समय बिताने। इन द इवनिंग डार्क एंड मिनेसिंग, मिनेसिंग मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देने वाला, सब कुछ तहस नहस कर देने वाला, फोर्सफुल। तो ब्लैक एंड मिनेसिंग स्टॉर्म, डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, winds beat against the houses with a speed and fury, fury मतलब anger, rage, intensity, whatever you call, that Prasant had never witnessed before. Heavy and incessant, incessant मतलब लगातार, continuous rain filled the darkness, ancient trees were uprooted and crashed to the earth, screams rent the air, चारों तरफ चीख पुकार मची थी, as people and houses were swiftly washed away. Okay. दोस्त के यहाँ वो गया, ऑल राइट। शाम में डार्क एंड मिनासिंग स्टॉर्म एकाएक जो है गैदर हुआ, एंड विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विथ ए स्पीड, हवा इतना स्पीड एंड फरी के साथ, एंगर के साथ, इंटेंसिटी के साथ चल रही थी कि जो कि प्रशांत ने कभी विटनेस नहीं किया था। एंड उसके बाद हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल द डार्कनेस, एंशिएंट ट्रीज जो थे वो अप्रूट हो चुके थे, क्रैश टू द अर्थ, एंड चारों तरफ स्क्रीम्स मतलब चीख पुकार मची थी, रेंट द एयर मतलब हवा में, एयर में, एटमॉस्फेयर में फैली हुई थी। क्यों? क्योंकि पीपल एंड हाउसेज वेयर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, घर के घर और आदमी का आदमी सारे जो है वो वॉश्ड अवे हो रहे थे। एंग्री वाटर स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, और वो पानी से उसका फ्रेंड का घर जहाँ उसने शेल्टर ली थी वो जगह भी अछूती नहीं रही, वो जगह पे भी जो है एंग्री वाटर जो है नेक डीप, गर्दन तक पानी था घर में। द बिल्डिंग वाज, अनफॉर्चुनेटली जो बिल्डिंग थी वो ब्रिक का था, मजबूत बिल्डिंग था, पक्का हाउस था, वाज ऑफ ब्रिक एंड मोटर एंड वाज स्ट्रॉन्ग एनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी एज आई टोल्ड यू अराउंड 350 किलोमीटर पर आवर। तो हालांकि घर मजबूत था तो उतना इंटेंसिटी, उतना वेलोसिटी वाला विंड स्पीड को झेल लिया, बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रीव विद द crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. तो हालांकि उनका जो घर था वो हवा का जो मार है वो घर तो झेल लिया, लेकिन रात में क्या हुआ तो उस समय डर का माहौल बन गया, जब मिडिल ऑफ द नाइट में किसी समय क्या हुआ तो जो ट्री था उनके घर के पास, वो ट्री जो है वो अपरूट होके फॉलन ऑन देयर हाउस, उनके घर पे गिर पड़ा छत पे, एंड जो है उससे क्या रूफ एंड वॉल्स उस घर का डैमेज हो गया। द क्रेज डिस्ट्रक्शन रॉट मतलब लाया गया था, ब्रॉट टू हैपन बाय द साइक्लोन एंड द सर्ज मतलब राइज ऑफ द ओशियन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये जो क्रेज डिस्ट्रक्शन था ये रॉट बाय द साइक्लोन से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, एंड जो सर्ज ऑफ द ओशियन था, समुद्री लहरों का जो उछाल था, ये लगभग अगले 36 आवर्स तक रहा था। यू कैन इमेजिन द सिचुएशन। हालांकि विंड स्पीड जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग तक थोड़ी सी रिड्यूस हो गई थी। टू स्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। हाँ, तो अब घर में तो नेक डीप पानी घुस गया था, तो पानी से बचने के लिए, स्केप करने के लिए प्रशांत एंड उसके फ्रेंड की फैमिली ने छत पे रेफ्यूज ली, सेंटर लिया। एंड प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक, एंड वहाँ पे जो उसने जो शॉक एक्सपीरियंस किया उस छत से जब उसने देखा, तो वो जो शॉक एक्सपीरियंस किया वो कभी नहीं भूल सकता। क्या देखा उसने? तो प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स, पहली झलक जब उसने देखी डिवास्टेशन, बर्बादी की, रॉट बाय द सुपर साइक्लोन, जिसका कारण सुपर साइक्लोन था। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग के ग्रे लाइट में, धुंधला लाइट में जब उसने देखा, क्या देखा? तो रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी, ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन ए फ्यू प्लेसेस, blotted animal carcasses and human corpses floated in every direction. Oh my God, सच्चे पैथेटिक सिचुएशन। जहाँ तक नज़र जाती, रेजिंग मतलब तेज जो है गुस्सा में पानी लग रहा था, डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर, पूरा पानी कवर था, समुद्र जैसा बना हुआ था जहाँ तक आंखें जाती। एंड सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्चर्ड जो हाउसेज थे वो कहीं कहीं जो है स्टूड थे, बाकी सब डिवास्टेटेड हो चुके थे। और ना सिर्फ वो, बल्कि एनिमल जो था उसके कैरेक्टर्स, डेड बॉडी जो है वो ब्लॉटेड मतलब पानी में सड़ा गला डेड बॉडी, ना सिर्फ एनिमल बल्कि ह्यूमन कॉर्प्सेस मतलब सब डेड बॉडी, वो जो है हर एक जिधर भी नज़र जाती है हर तरफ जानवरों के और
लोगों के की लाशें जो है वो पानी में यहाँ वहाँ तैर रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, पुराने जो विशालकाय पेड़ थे जो कि काफ़ी पुराने थे वो भी गिर चुके थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। दो कोकोनट ट्रीज उनके घर पे भी गिरा, प्रशांत के दोस्त के घर पे, लेकिन ये गिरा उससे तो नुकसान हुआ ही, लेकिन ये जो था ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। ये एक तरह से अच्छा हुआ। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब कुछ सॉरोफुल चीज़ हो, कुछ बुरी चीज़ हो तुम्हारे साथ, लेकिन साथ में उसका एक कोई ना कोई एक पॉजिटिव साइड भी निकल के आए। तो पेड़ गिरा वो तो दुखद था, लेकिन पेड़ गिरने से एक फ़ायदा ये हुआ कि चूँकि कोकोनट ट्री था तो कोकोनट टेंडर कोकोनट कच्चा नारियल को खा के, उस ट्री का जो नारियल था उसको खा के वो फैमिली जो कि वहाँ पे ट्रैप थी, फंसी हुई थी, उसने कई दिनों तक वो नारियल खा के अपने आप को स्टारवेशन से, भूखों मरने से बचाया अपने आप को, वो नारियल खा। ठीक। तो फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सेट हर्डल्ड, हाथ पैर जोड़ के बैठा रहा अपने फ्रेंड के फैमिली के साथ इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप। दे फ्रोज इन द कोल्ड। अब सोचो बारिश भी हो रही है, ठंड भी है, और उसमें भी उनके सर पे शेल्टर नहीं है, छत पे ओपन में वो कोल्ड में ठिठुर रहा था। रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, एंड पानी ने उसके टीयर्स को वॉश अवे कर दिया। सिर्फ अब एकमात्र थॉट जो उसके दिमाग में आ रही थी, दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वाज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव द फरी मतलब गुस्सा ऑफ द सुपर साइक्लोन। वॉज ही टू बी बिरीव्ड मतलब दुखी होना, फिर से मतलब बिरीव्ड मतलब द पेन ऑफ लूजिंग सम नियर और डियर वन तुम बोल सकते हो। तो नेक्स्ट 2 days तो प्रशांत चुपचाप अपना हाथ पैर जोड़ के अपने दोस्त की फैमिली के साथ मेंबर्स के साथ बैठा रहा रूफ टॉप पे। बारिश बाहर हो रही थी, बारिश ने उसके सारे आंसुओं को धो दिया था। एंड ओनली थॉट जो उसके दिमाग में फ्लैश हो रही थी वो ये कि वेदर हिज फैमिली हैड, जिस तरह का तूफान आया था उसमें क्या उसकी फैमिली सरवाइव करी होगी इस तूफान के फरी को। एंड क्या वो सोच रहा था कि वाज ही टू बी बिरीव्ड वंस अगेन, क्या फिर से उसको बिरीव होना पड़ेगा, फिर से अपने किसी नियर एंड डियर। ऑलरेडी ही हैज नॉट, एज यू read in the beginning of the story, yeah, ना कि 7 years after his mother's death ऑलरेडी उसने अपनी माँ को खो दिया था। एंड वो अब ये सोच के दुखी था कि क्या फिर से उसे किसी नियर एंड डियर वन को खोना होगा। 2 days later we seem to Prashant like 2 years, yet yes it happens when you have a very hard time, difficult time, then those time uh, pass very पास इन वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। वो समय जो है तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है, खासकर दुख का समय। इट नेवर पासेज ईजिली। जो हैप्पी डेज है वो बड़ा ही ईजिली पास हो जाते हैं। तो प्रशांत के साथ भी यही था। 2 days later, 2 दिन के बाद, वी सीम टू प्रशांत लाइक 2 years। द रेन सीज्ड, बारिश रुकी, एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड, कम होना शुरू हुआ। प्रशांत वॉज डिटरमिन्ड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब प्रशांत अपने आप को निश्चय कर चुका था, डिटरमिन था कि अब फैमिली को वो सीक आउट करेगा, लुक आउट फॉर द फैमिली बिना डिले के। लेकिन सिचुएशन बाहर अभी भी डेंजरस थी। उसके फ्रेंड की फैमिली ने उसको प्लीड भी किया, रिक्वेस्ट भी करी कि डोंट गो, स्टे बैक लिटिल वाइल लॉन्गर। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था कि उसको जाना ही होगा। तो ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विथ ए लॉन्ग, अपने आप को इक्विप किया, लैस किया क्या चीज़ से, तो लॉन्ग स्टडी स्टिक से, एक बड़ा सा स्टडी स्टिक उसने लिया। एंड उसके बाद उसने जर्नी स्टार्ट की। स्टिक इसीलिए लिया क्योंकि उसको रास्ता को, तुम बाढ़ में ज़्यादातर लोग जो है रूरल एरिया से आते हैं, आप लोग इस साल भी इवन आप लोगों में से कई लोगों ने बाढ़ एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा। एंड बाढ़ में अगर आपको ना चाहते हुए भी मूव करना पड़ता है, तो मूव करने के लिए आपको स्टिक जो है एक अच्छा हेल्प साबित होता है, क्योंकि स्टिक ना सिर्फ आपको जो है रास्ता लोकेट करने में हेल्प करता है कि कहाँ पानी स्वेलो है, कहाँ पे डीप है, कहाँ कम पानी, कहाँ ज़्यादा, उसको लोकेट करने में भी हेल्प करता है। एज वेल एज बाढ़ के पानी में किसी भी तरह का पानी जो कि लार्ज एरिया को कवर्ड है, उसमें अलग अलग जो एक्वेटिक एनिमल्स है, खासकर स्नेक जो है जो कि पॉइजनस एनिमल है, उसको जो है वो उसका खतरा रहता है, तो उसको उससे आप लड़ सकते हैं। तो इट वाज ए जर्नी, और वो जो है वो 18 किलोमीटर की जर्नी शुरू करी। एंड इट वाज जर्नी वो ही नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज, यस वही चीज़ जो हम बोले, ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, रोड को लोकेट करने के लिए स्टिक यूज़ करता। एंड टू डिटरमिन
डिटरमाइन वेयर द वाटर वाज मोस्ट स्वेलो, कहाँ पे पानी ज़्यादा स्वेलो था, कहाँ पे। ये बोलता है कि एट प्लेसेस वेस्ट डीप तक, कमर तक पानी था, एंड प्रोग्रेस पानी का स्लो था, लेकिन सेवरल पॉइंट्स पे उसको रोड मिला ही नहीं, एंड ही हैड टू स्विम, उसको तैरना पड़ा। सब सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव, वो ये देख के रिलीव था कि दो फ्रेंड्स, उसके अंकल के दो फ्रेंड्स जो उसी के गांव के थे, वो भी अपने गांव जा रहे थे। तो फिर उसके बाद इन दो, वो दो और ये एक, तीनों ने मिलके साथ आगे बढ़ने का डिसाइड किया। ठीक है। तो अमोंग द अच्छा सॉरी, तो एज दे वेडेड थ्रू मतलब मेड देयर वे थ्रू, रास्ता बनाते हुए जा रहे थे थ्रू द वाटर्स, द सीन्स दे विटनेस्ड व्यू मोर एंड मोर मैकेबर, जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जो जो सीन वो देख रहे थे और ज़्यादा मैकाबर हॉरिबल जो है वो दिख रहा था। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, मैन वुमेन चिल्ड्रन एंड carcasses of dogs, goats and cattle that the current swept against them as they moved ahead. Yes. जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उनके शरीर के आसपास जो है वो डेड बॉडीज ह्यूमन बीइंग का, मैन वुमेन चिल्ड्रन, और ना सिर्फ आदमी का बल्कि कैराकेस डेड बॉडीज किसके, तो डॉग्स के, गॉड्स के, कैटल के, ये सब करेंट जो है उसको स्वीप करके उनके पास लाता, तो उसको वो हाथ से लाठी से हटाते। सोच लो कितना हॉरिबल। इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग, जो जो विलेज वो रास्ते में, उनके गांव के रास्ते में जो जो गांव पड़ता था, जिस जिस गांव से वो गुजरे, उस गांव में हार्डली कोई हाउस उन्होंने खड़ा देखा। सब जो है वो डस्टेड ग्राउंडेड हो चुके थे। एंड प्रशांत ये सिचुएशन देख के नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लाउड, वो अब फूट फूट के रोने लगा, बिकॉज अब उसके मन में ये श्योर हो गया था वो कि हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रॉफ, ये कैटास्ट्रॉफ मुसीबत आपदा, तो उसकी फैमिली जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ऐसा वो सोचता है। तो इवेंचुअली मतलब फाइनली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुदा, अपना गांव पहुंचा जो नाम कालीकुदा था। उसका हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका कलेजा डूब गया। कैसे, तो जो जहाँ पे उसका पहले कभी घर हुआ करता था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ छत के निशान बचे थे, रेमिनेंट्स ऑफ रूफ बचे थे, छज्जा बचा था। एंड सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स जो है वो, उनके कुछ सामान जो थे वो लिपटे हुए, उलझे हुए ब्रांचेज ऑफ ट्रीज जो थे वो उसमें, घर के पास जो पेड़ थे उसमें फंसे हुए थे। अब प्रशांत जो है डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस सेंटर। रेड क्रॉस एक NGO, एक संस्था है जो कि नेचुरल कैलेमिटीज़ के समय लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करती है। इन शेल्टर में उनको फूड, वाटर, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ होती है वो प्रोवाइड की जाती है। तो प्रशांत ने भी यही सोचा कि जाते हैं रेड क्रॉस शेल्टर, वहाँ पे अपनी फैमिली को देखेंगे। ठीक है। आई थिंक दैट विल बी एनफ फॉर टुडे, यहीं तक आज रहने दें। आगे का सेक्शन एक क्लास और होगा, उसमें ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस बुक में एक चैप्टर में भी हम और पढ़ लें, चैप्टर 7 पढ़ लें, उसके बाद हम इसको पॉज करेंगे एंड उसके बाद फिर से ग्रामर का एक दो रिमेनिंग टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।